हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इजी। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कल निफ्टी, बैंक निफ्टी कल कहाँ ट्रेड कर सकते हैं और कुछ अच्छे स्टॉक्स जिसमें हम लोग कमाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की वीकली चार्ट पर। तो दोस्तों निफ्टी के वीकली चार्ट पर जैसा कि हम नज़र डाल रहे हैं तो आपका जो मोमेंटम है वो यहाँ थोड़ा सा पॉज लिया है। तो जब भी मार्केट मोमेंटम में होता है, पॉज लेता है, तो ये अच्छी बात होती है कि आपकी जो बुलिशनेस है मे भी हो सकती है आगे भी जारी रहे। ठीक है, तो आपके वीकली चार्ट में कहीं पे भी कोई भी कमजोरी मुझे नज़र नहीं आ रही है। मैं वेट कर रहा हूं दोस्तों कि आप जो एक गैप देख रहे हैं मार्केट में, अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या फिर मार्केट नीचे आता है तो ये जो गैप देख रहे हैं इस गैप पर आप मार्किंग लगा सकते हैं इस तरह से। अपने चार्ट्स पर ये मार्किंग लगा के रख लीजिए और मेरी बात नोट कर लो दोस्तों। अगर आने वाले टाइम के अंदर निफ्टी अगर इस ग्रीन एरिया में आता है तो बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल सकती है। वो इसलिए बिकॉज प्रीवियस ये एक रेजिस्टेंस था हमारे पास, आप देखेंगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर अगर हम एक लाइन बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, और मार्केट अगर इसको रिटेस्ट करने आता है तो बहुत ही प्यारा ऊपर की तरफ वापस से हम लोगों को मूव मिल सकता है। बट अभी बहुत कम चांसेस है कि मार्केट आने वाले एक दो हफ्ते में इस ग्रीन एरिया को टच करता है, बट मे बी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो वीकली अगर हम लोग देखें तो वीकली में कहीं कोई कमजोरी के संकेत नहीं है। डेली पर अगर हम लोग आएँ तो डेली पे अगर हम लोग देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, जब गैप अप होता है ना मार्केट और जब गैप रह जाता है, आप देखिए यहाँ पे एक गैप था मार्केट में, ठीक है, यहाँ पर एक गैप था, मार्केट में गैप अप हुआ, ऊपर की तरफ मोमेंटम, 2 दिन मार्केट ने पॉज लिया, नीचे की तरफ आया, कहां तक आया, जहां आपका गैप पेंडिंग था। तो यहीं पे अगर एग्जैक्ट यहां पर मैं लाइन बनाता हूं तो यहीं से बायर्स एक्टिवेट हो गए। बायर्स यहां से क्यों एक्टिवेट हुए, इसके पीछे का रीजन आपको समझना है। बायर्स यहां इसलिए एक्टिवेट हुए बिकॉज जिन लोगों का ये जो रैली छूट गई थी वो लोग यहां पर पार्टिसिपेट किए हैं, और जो आपके पास जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं उन लोगों को पता होता है कि जब ये गैप फिलिंग होती है, मार्केट अपर मोमेंटम है, मार्केट में बुलिशनेस बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह के जो गैप फिलिंग पे बहुत ही अच्छे ट्रेड्स बनते हैं। तो ये ट्रेड तो आप लोगों का जिसने करा होगा वेरी गुड, अगर छूट गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह के ट्रेड्स हम लोगों को आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। तो डेली चार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो डेली चार्ट में ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है, हम देखें तो ये एक तरह की बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बन रही है। तो कल भी अगर हो सकता है मार्केट यहां थोड़ा सा टाइम पास करे 1-2 दिन एंड देन फिर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा मूव हमको ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। तो कल के अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है मेरे को, बिकॉज यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ठीक है, प्रीवियस रेजिस्टेंस एक्ट एज अ सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अगेन यहीं से मार्केट सपोर्ट लिया है इंट्राडे के अंदर। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर लीजिए। तो कल अगर आप लोगों को ट्रेड कुछ मिलता है, ठीक है, ट्रेड कैसे मिलता है, अगर कल मार्केट सपोज मान लेते हैं गैप अप होता है, थोड़ा सा गैप अप होता है और देन फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो यहाँ पर अगर आपको कुछ पॉजिटिव पैटर्न दिखता है, कोई एनगल्फिंग कैंडल मिलती है, आपको कुछ हैमर पैटर्न मिलता है, या आपके पास जो भी बुलिश कैंडल्स हैं वहाँ पे कुछ पैटर्न मिलता है, तो डेफिनेटली हम बाइंग की तरफ देखेंगे। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वैसा ही चार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली ढूंढने वाले हैं कि यहाँ पर अगर हम लोगों को कुछ बाइंग का सेटअप मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा हम लोगों का वो 30-40 पॉइंट्स का ही रहने वाला है, एंड आपका जो टारगेट रहने वाला है वो अच्छा खासा हम लोग 70-80 पॉइंट्स का यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो एक तो ये रेजिस्टेंस है हमारे पास मार्केट के अंदर, ठीक है, इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पर टाइम पास करके निकलता है, टाइम पास करके मतलब कि यहाँ पर थोड़ा 1-2 घंटा मार्केट यहाँ पे रुक जाता है, ठीक है, और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ हम लोगों को देखने को मिल सकता है। कहाँ तक आपको मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं, जो आपका प्रीवियस सपोर्ट था जो कि एक बार टूट चुका है, तो यही एक मे भी हो सकता है रेजिस्टेंस की तरह काम करें, तो 21,500 तक हम लोग रैली यहाँ पर देख सकते हैं इंट्राडे में, अगर ये आपका रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। तो 21,400 अगर ब्रेक होता है तो हमको बहुत ही जल्दी 100 पॉइंट देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। तो कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान ये होना चाहिए कि हमारा ये जो रेंज है ना आप कोशिश करो इस रेंज में हम कुछ भी ट्रेड ना करें। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो मार्केट को यहाँ पर आन दो, यहाँ पर कुछ बुलिश कैंडल बनती है तो हम बाइंग करेंगे, ठीक है। कहाँ तक हम लोगों का टारगेट होना चाहिए, 21,400 तक हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। देन अगर मार्केट यहां पर टाइम पास करना स्टार्ट कर देता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या आप आधे लॉट्स बुक कर सकते हैं, आधे हम लोग ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। देन हमारा जो फाइनल टारगेट रहेगा वो 21,500
500 रहने वाला है। तो ये हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप मार्क कर लीजिए कि ये हमारा एक सपोर्ट है अच्छा खासा, और ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब मे बी एक कंडीशन ये भी बन सकती है दोस्तों कि मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो क्या करेंगे सर। तो इसको अगर ब्रेक करता है तो नीचे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाले हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि नीचे की तरफ हमको एक हाई मोमेंटम मिलने वाला है। नीचे की मैं सपोर्ट बात करूंगा तो पहला सपोर्ट यहाँ पर आएगा, देन ये सपोर्ट आएगा, देन ये सपोर्ट आएगा। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। मेरा अभी जो मार्केट का देखने का नज़रिया है वो बहुत ही पॉजिटिव है दोस्तों, ठीक है। मुझे कहीं भी मार्केट में कहीं भी कुछ भी कमजोरी नज़र नहीं आ रही है। तो अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करूंगा तो पहला रेजिस्टेंस ये है आपका, ठीक है, सॉरी सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट एंड फोर्थ सपोर्ट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न एम बना के मार्केट नीचे आता है तो हम सोच सकते हैं सेलिंग की, अदरवाइज हम लोग कोशिश ये करेंगे कि बाइंग के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो हम लोग बाइंग ही कल करने वाले हैं। सिमिलरली दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर आते हैं। बैंक निफ्टी को अपन वीकली चार्ट लगाते हैं पहले। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रहा है पिछले 2 हफ्ते से। इस हफ्ते जो है बैंक निफ्टी ने भी पॉज लिया है एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ये जो आपके पास प्रीवियस रेजिस्टेंस था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 ये जो हम डबल टॉप मार के जो नीचे आया था मार्केट, अब यही जो आपका डबल टॉप है यही बहुत मेजर सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है दोस्तों। आप ये मान के चलें कि अगर मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है या कुछ सेलिंग आती है और मार्केट में यहाँ पर अगर आपको कुछ ट्रेड मिलता है तो आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। आप यहाँ पर लिख सकते हो पॉइंट लगभग 46,400 के आसपास अगर हम लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। जैसे ही मिलेगा मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूं। तो वीकली चार्ट बहुत स्ट्रांग है, मार्केट ने भी यहां पे पॉज लिया है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। डेली पे हम चलते हैं। तो डेली की अगर मैं बात करता हूं तो मार्केट के अंदर जो मोमेंटम चल रहा है वो कुछ इस तरह का चल रहा है, अपर लोअर। तो मार्केट अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अपवर्ड ट्रेंड में ही है। ये एक मार्केट का मेजर सपोर्ट है जहां से प्रीवियस हम लोगों के पास बाइंग आई थी, ठीक है। ये एक सपोर्ट है, ये इस पर लाइन बना लेते हैं अपन 1 मिनट जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस सपोर्ट है और यहाँ पे अगर मैं देखूँ एक ट्रेंड लाइन बन रही है। आप ट्रेंड लाइन बनाना अगर चाहते हो तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो, ठीक है, जो मुझे नज़र आ रहा है इस तरह की कुछ ट्रेंड लाइन आप बना सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर भी मैं देखूँ अगर इस तरह का कुछ हम लोग पैटर्न बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अब कल हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखो बैंक निफ्टी कल कहाँ खुलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस है ना, अगर बैंक निफ्टी कल अगर आपके पास साइडवेज खुल जाता है, साइडवेज इन द सेंस कि ना गैप अप ना गैप डाउन, तो पहला रेजिस्टेंस ये आएगा मार्केट के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पर टाइम पास करता है मार्केट तो बहुत ही तेज़ी से वो लगभग 48,000 के पास जाने की कोशिश करेगा। फिर अगर यहाँ पर टाइम पास करता है तो हम लोगों को न्यू हाई भी मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो कल बैंक निफ्टी में बहुत हम लोगों को नज़रें जमा के रखनी है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट कल टाइम पास करके नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो जो प्रीवियस हम लोगों का सपोर्ट था मार्केट यहाँ पर जा सकता है, लगभग 47,000 पे वापस जा सकता है। तो मार्केट अगर टाइम पास करके ठीक है, कंसोलिडेट करके अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है या फिर यहाँ पे कुछ एम पैटर्न बना के, ठीक है, एम पैटर्न बना के कुछ ब्रेकआउट देता है तो 47,000 तक मार्केट जा सकता है। तो हम कुछ पुट प्लान्स भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। पर मेरा ये अंदाजा है कि मार्केट कल जो है ना तो गैप अप खुलने वाला है ना गैप डाउन खुलने वाला है, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ कहीं आसपास खुलता है तो मार्केट में भी है टाइम पास करेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बार रेजिस्ट करके नीचे आ सकता है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो आप यहाँ पे डेफिनेटली कॉल के बारे में सोच सकते हो। और सबसे अच्छा मूव जो आने वाला है वो मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं जो ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पर अगर टाइम पास करके मार्केट ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही जल्दी हमको 100 से 200 पॉइंट का मूव मिल सकता है। और यहाँ पर आप स्विंग ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, डिपेंड करता है कि कल मार्केट क्लोज कहाँ होता है। तो दोस्तों ये हमारा ट्रेडिंग प्लान हो सकता है कल के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और टेलीग्राम का आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो कल के लिए अपन कुछ मैंने स्टॉक्स निकाले हैं आप लोगों के लिए जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले हमारा आता है एबीबी इंडिया। तो एबीबी इंडिया मैंने क्यों लिया है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये प्रीवियस बहुत ही रेजिस्टेंस था, मार्केट ने यहाँ पे रजिस्ट लिया। कितनी बार रजिस्ट लिया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। तो 4 बार का जो रेजिस्टेंस था मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है, तो मार्केट ने
जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस था वही अब क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। प्रीवियस रेजिस्टेंस एक्ट एज अ सपोर्ट, बहुत अच्छा चलता है मार्केट में। और ये सबसे अच्छा जब चलता है कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई में हो। तो आप देखिए दोस्तों, ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था, ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था, तो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस अभी ब्रेक हो गया है और मार्केट वहीं से सपोर्ट ले रहा है। तो बहुत अच्छा मूव यहाँ पे मिल सकता है। और मैं यहाँ पे जनरली 30 MA का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे सिंपल मूविंग एवरेज 30 का भी सपोर्ट है, बेहतरीन सेटअप है। आप चाहो तो कल अगर हम लोगों को यहाँ पर मिलता है प्राइस थोड़ा नीचे आके, तो यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस, और एटलीस्ट आप 1:4 का टारगेट यहाँ पर मान सकते हैं कि आने वाले 7 से 8 दिन में आपको 1:4 भी यहाँ देखने को मिल सकता है, ABB इंडिया। नेक्स्ट अगर स्टॉक अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व भी बहुत ही अच्छी जगह है, प्रीवियस रेजिस्टेंस एक्ट एज अ सपोर्ट। मेरे ज़्यादातर ट्रेड जो होते हैं दोस्तों, वो प्रीवियस रेजिस्टेंस एक्ट एज अ सपोर्ट के अकॉर्डिंग ही मैं लेता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ योर रेजिस्टेंस, दिस इज़ योर रेजिस्टेंस। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, देन मार्केट ने यहाँ 2 दिन टाइम पास भी कर लिया है और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना रहा है। तो सपोर्ट के पास इन्वर्टेड हैमर अगर बनता है तो एक पॉजिटिव पैटर्न होता है। तो मे भी हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ से शूट अप हो जाए। तो बहुत अच्छा आपको एक ट्रेड मिल सकता है बजाज फिनसर्व में। यहाँ पर हम लोगों की एंट्री होगी, यहाँ पर हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा लगभग 1:3। यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो इजिली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है कैनरा बैंक। बहुत प्यारा यहाँ पर भी एक सेटअप बन रहा है, 30 MA सपोर्ट, जो कि मैं जनरली यूज़ करता हूँ। और सिर्फ यही नहीं, प्रीवियस रेजिस्टेंस एक्ट एज अ सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कैनरा बैंक ने बहुत अच्छा एक रैली दिखाई है, यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, देन यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, देन मार्केट यहाँ पर आके वापस एक बहुत ही बुलिश कैंडल बना रहा है। तो अगर आपका ट्रेड छूट गया था, अगर आपने लास्ट ट्रेडिंग डे पे नहीं लिया था, तो आप यहाँ पर जो रेड कैंडल देख रहे हो उसके हाई पर हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लोगों का इस कैंडल का लो रहेगा और आप 1:3 से लेकर 1:5 तक भी यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, डेली आपको इस तरह के वीडियोस मिलेंगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। ये चैनल नया है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करो, ठीक है। आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।